सो स्टूडेंट्स, नाउ विल टेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप देखो तो इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 कूलम चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ सम कैपिटल क्यू चार्ज। जो हमने एनर्जी में क्या किया था, Q1 Q2 में दोनों चार्जेस आर्बिट्रेरी कोई वैल्यू हो सकते थे, उनमें से एनी वन ऑफ द चार्ज इफ इट इज पुट इक्वल टू 1 कूलम, दैट एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आपने डिटेल में क्लास 10th में किया होगा, वर्क डन पर कूलम चार्ज इज पोटेंशियल। तो ये इसकी यूनिट क्या हो गई, वर्क डन का जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम दैट इज अ यूनिट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वोल्ट। तो ये बात थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। एंड हियर वी विल ऑल्सो रिलेट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद फील्ड। फील्ड के साथ उसका कोरिलेशन करेंगे ऑल द थिंग्स। और देखो ये वर्क डन की बात जब हो रही है तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं होगा, क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें, ग्रेविटेशनल आपका जो पोटेंशियल था वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है ना। अब यहाँ पे चार्जेस तो दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बट ग्रेविटी मास वास ओनली पॉजिटिव, तो कुछ वेरिएशन भी आएंगे। बट डिटेल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोर्ड लेवल, फिर जेई मेंस एडवांस लेवल, हर लेवल पे मैं इसको डिस्कस करूँगा, तो आप उसको चेक करें और लेट अस सी व्हाट कैन बी। तो आपका हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ पॉइंट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हाउ डू वी सी इट ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, दिस द सिंबल इज V, V इज इक्वल टू वर्क डन पर कूलम चार्ज, वर्क डन पर कूलम चार्ज। अब जब वर्क की बात होती है तो अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रिफाइन करूँगा क्या, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कोलम्बियन फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कोलम्बियन फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कोलम्बियन फोर्स पर कूलम चार्ज दैट डिफाइन द वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इट इज जूल पर कूलम एंड दिस प्रॉपर यूनिट वी गिव इट द नेम वोल्ट। ये चीज़ आ गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो अब आप ध्यान दे सकते हैं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। कहीं पे आपको समेशन जो होगा वो स्केलर सम आप यहाँ पे रिजल्ट लेंगे, हमेशा इसकी बात ऐसे आएगी। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हम इसको V को और भी क्या लिख सकते हैं, V इज पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद पर कूलम चार्ज, ये आप कह सकते हो। हमने पहले क्या लिखा था, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। अब इसमें स्मॉल q कर दो पर कूलम चार्ज में, इसको 1 से, तो दिस वैल्यू विल बी K Q बाई R, दिस थिंग विल हैपन। तो अब आप यहाँ पे जो जनरल पैटर्न फार्मूला का जो आएगा उसके हिसाब से हम ये रिजल्ट दे सकते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, KQ बाई R, दिस थिंग वी हैव, समझ गए ना, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या क्या दे सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वेक्टर। कि चार्ज मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो एसोसिएटेड पोटेंशियल भी क्या होगा, बड़ा होगा, समझ गए। एंड इनवर्सली टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। एंड दिस फार्मूला इज एग्जैक्टली करेक्ट फॉर दिस फार्मूला। ये जो हम लिख रहे हैं KQ बाई R, ये जो फार्मूला है इट इज़ फॉर ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। अदरवाइज इफ देयर इज ए कलेक्शन ऑफ चार्ज विल ऐड द पोटेंशियल ऑफ ऑल। पॉइंट चार्ज के साथ हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा क्या पढ़ते हैं, हियर व्हाट वी स्टडी, एक दो चीज़ें और डिटेल में हम पढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज के साथ और क्या ले सकते हैं, पॉइंट चार्ज है ये, उसके अलावा जो है स्फेरिकल चार्ज भी होगा, स्फेरिकल चार्ज का भी इफेक्ट हम लोग लेते हैं। स्फीयर में कब लेते हैं, जब उसका रेडियस जो स्मॉल आर है ना ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाए, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ स्फीयर, वंस द डिस्टेंस स्मॉल r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर, तब हम इसकी बात करते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्फेरिकल बॉडीज में डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस टेकन फॉर पोटेंशियल इज ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ स्फीयर। द स्फीयर कैन बी सॉलिड और हॉलो बोथ। हम ये रिजल्ट को देखें, समझ गए, एक आइडिया दिस अप्रोच वी कैन मेक फर्दर। इफ़ आई गो इन डिटेल कि ये वैल्यू कहाँ से क्या KQ बाई R हम कैसे लिखें, तो उसको आप ध्यान दो। सपोज आई सी दे से चार्ज कैपिटल Q एंड इन द विसिनिटी
I have to find here the potential at a distance, say this distance is r, and here I am putting capital small q as 1 coulomb. मैं क्या कहा, negative of work done. Once I take this space beyond this point, it is infinity. इस point के beyond the space, it is called infinity, and take the charge small q equal to 1 coulomb from infinity to this space. ना infinity से आप इधर की तरफ 1 coulomb चार्ज को ले आओ, negative of work done. समझ गए? तो भाई 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से जब इधर लाता हूँ तो एट ए सर्टेन डिस्टेंस, मान लो समवेयर द डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल क्यू चार्ज इट वाज एक्स, एंड दिस कैपिटल क्यू चार्ज यू टेक इट एज फिक्स, इसको आप फिक्स कर दो, यू फिक्स दिस चार्ज, इसको मूव मत करने दो, केवल एक को मूव करने दीजिए, समझ गए? एंड से एट एनी टाइम दिस डिस्टेंस वाज स्मॉल क्यू, दिस डिस्टेंस वाज स्मॉल क्यू, ये डिस्टेंस यहाँ पे कभी क्या था, ये स्मॉल क्यू जो था ये एक्स दूरी पे था। मैं उसकी लिमिट लूँगा, इनिशियल लिमिट आई विल टेक इन्फिनिटी एंड फाइनल लिमिट आई विल टेक आर। अब वर्क डन की बात करो तो फोर्स क्या आ गया, तो फोर्स इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और स्मॉल क्यू को 1 कूलम कर दो, दिस इज 1 कूलम चार्ज, दिस थिंग आई कैन डू। तो आप देखो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, इट इज के कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो दिस द फोर्स, फोर्स बाय दिस चार्ज ऑन दिस स्मॉल क्यू एस 1 कूलम, तो जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज द फील्ड ऑल्सो। ये क्या होता है, दिस फोर्स पर कूलम चार्ज जो आप देख रहे हो, तो दिस इज फील्ड ऑल्सो, ये फील्ड की बात भी कर देगा ना, फोर्स और फील्ड की बात कर देगा। तो मेरा डेफिनेशन क्या था, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कूलम्बियन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों बातें सही होती हैं। पर कूलम चार्ज, तो याद देखो क्या आ गया, माइनस ऑफ के कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। इसको आप इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, वी टेक वन पोजिशन वेयर द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो अब x की वैल्यू आप उस फॉर्मूले में रखिए, x की वैल्यू इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल विल बी जीरो। तो ये जो टर्म आ गया आपके पास, यहाँ तक रिजल्ट आप देख सकते हो, तो क्या आ जाएगा ये के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेट कर दो तो माइनस के क्यू, बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज माइनस 1 बाई एक्स। तो ये वैल्यू क्या आगे देखो यहाँ पे, माइनस ऑफ के क्यू इंटू माइनस 1 बाई एक्स, दिस रिजल्ट वी हैव, समझ गए? तो ये वैल्यू मिल जा रही, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू आ जाएगी यू बाई क्यू, यू बाई क्यू, यहाँ पे यही पोटेंशियल आ जा रहा है। तो ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगी आपके पास, एक माइनस, दो बार माइनस, और लिमिट कर लो इसको, तो के कैपिटल क्यू बाई एक्स, इसकी लिमिट वैल्यू डाल दो इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। इफ आई पुट दिस, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा कि कैपिटल क्यू बाई आर। तो आप देखिए फार्मूला को मैंने यहाँ पे डिराइव भी कर दिया। तो दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, के क्यू बाई आर। क्यू इज द कैपिटल चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज को हमने ऐसे रखा, और ये वैल्यू रिजल्ट ऐसे आपका जा रहा है। दिस पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव for positive charge and this potential can be negative for q negative। तो q negative या q positive है, potential value can be becoming negative और positive accordingly। हम इसकी वैल्यू कैसे ले सकते हैं, ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट दिस टर्म इट इज़ डिफाइंड, करेक्ट। तो यार थोड़ा दे सकते हैं, हाउ आई हैव डन, जस्ट सी गो थ्रू इट। तो आपको एक आइडिया यहाँ पे देगा कि कैसे मैंने पोटेंशियल को डिराइव कर दिया ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए डिस्टेंस फॉर द पॉइंट चार्ज क्यू हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं, समझ गए? और इसकी डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं कि क्यू की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, समझ गए? तो ये चीज़ थी। अब देखो यहाँ पे मैं v को कह दूँ तो दिस v इज ऑल्सो इक्वल टू, आपने फोर्स को पर कूलम था माइनस ई डॉट डी एक्स, ये भी था माइनस ई डॉट डी एक्स था ये v, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एफ बाई क्यू ही क्या था, देखो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स पर कूलम चार्ज डॉट डी एक्स गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ये चीज़ है। आप ये पर्टिकुलर टर्म को ही लिख पा रहे हो, और फॉर द एनी चार्ज क्यू के लिए क्या आ गया था, के कैपिटल क्यू बाई
R. So this is the proper definition of electric potential in mathematical formulation. In mathematical formulation, how do I write the value for electric potential? ये रिजल्ट आप कभी भी यूज़ कर सकते हो ना. और आप देख सकते हो कि इफ़ आई इंक्रीज द चार्ज Q, द वोल्टेज विल इंक्रीज. और R को घटाओगे तो भी वोल्टेज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. दिस थिंग वी हैव. तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे कैपिटल Q R के साथ इसकी डिपेंडेंस आ जा रही है, ठीक है ना. फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कहीं पे आएगा, इस V को हम इंटीग्रेशन ऑफ dV से भी फार्मूला से निकाल सकते हैं. फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यू आती है. अदरवाइज मान लो डिस्क्रीट चार्जेस कहीं पे होंगे तो दिस वैल्यू इज V1 प्लस V2 प्लस V3. दिस फॉर्मूला हैपेंस फॉर डिस्क्रीट चार्ज. फॉर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम दोनों इफेक्ट ले सकते हैं कि चार्जेस मेरे डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है. तो दिस टू फार्मूला दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस हैपेंस फॉर कंटिन्यूस चार्जेस एंड दिस हैपेंस फॉर डिस्क्रीट चार्जेस. अलग अलग चार्जेस होंगे तो आप ऐसे रखो, पॉइंट चार्जेस अलग अलग है. अदरवाइज इंटीग्रेशन दोनों मेथड से हमको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है. तो ये भी एक अप्रोच, एक आइडिया है, आप इसको चेक करें. हाउ डू आई राइट फॉर द पोटेंशियल डिस्क्रीट चार्जेस एंड कंटिन्यूस चार्जेस, दोनों को हम वन बाय वन ले सकते हैं, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस, वंस वी हैव दिस आइडिया, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में चलते हैं. सम क्वेश्चंस एग्जांपल आई टेक, देयर वी सी हाउ डज इट हैपन. सपोज आई सी इट इज a triangle and I have the charge plus 2 coulomb here. Here charge is plus 4 coulomb. Equilateral triangle side length is 4 meter and I have to find the potential at point P. If I have to find the potential at point P, so I will write it as just V as 2 point charges V1 plus V2. I will write K कॉमन और चार्जेस से डिस्टेंस को देख लो तो एक हो जाएगा Q बाई R डिस्टेंस इज 4 प्लस 4/4. दिस चार्ज विल हैपन. तो आप देखो क्या होगा, 4 + 2 6 K/4. दिस इज द पोटेंशियल वैल्यू वी गेट एंड वैल्यू ऑफ K यू ऑलरेडी नो इट इज 9 × 10⁻9 and terms of units you can do. तो potential for the 2 point charges kept at the corners of equilateral triangle. This triangle is equilateral. This I have assumed. और मैंने यहाँ पे no component की कोई बात नहीं की because this potential doesn't carry any direction. तो no components ना. V is scalar treatment. एडिशन में हम कैसे दे रहे हैं, स्केलर ट्रीटमेंट. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसकी वैल्यू को कैसे लिख पा रहे हैं. करेक्ट. हैड वन ऑफ द चार्ज बीन निगेटिव तो भी हम इसका रिजल्ट निकाल सकते थे. मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे दिस द ट्रायंगल, हियर इज +2 कूलम, हियर इज +4 कूलम and here suppose I say -3 coulomb charge is there. Side length of triangle I am taking 4 meter and I have to find the potential at the center of this equilateral triangle. Next question I am taking, what can be the potential at the center of equilateral triangle? Correct. अब आप क्या करोगे, see equilateral triangle the distance this R is 2/3 of median. 2/3 of median. median क्या हो जाएगा, side length any side length वो हो गया 4 sin 60 डिग्री. तो वो एक मीडियन की लेंथ आएगी. जस्ट सी फॉर द मीडियन लेंथ हाउ डू वी टेक, तो दिस द मीडियन फुल मीडियन लेंथ इज दिस, यहाँ से यहाँ तक फुल मीडियन लेंथ ये होगा, उसका 2/3 मैं कर दूंगा. आर की वैल्यू देखो क्या आएगी, इट इज़ 2/3 ऑफ 4 sin 60 is √3/2. दिस यू सॉल्व द वैल्यू विल गेट 4/√3. 4/√3 इट इज़ द आर की वैल्यू ये आ गई. अब पोटेंशियल आपको निकालना होगा तो इट इज़ V1 + V2 + V3. इट इज़ V1 + V2 + V3 आई कैन टेक. तो अब क्या देखो K/R की वैल्यू डाल दो आप. R तो आप सीधे रख सकते हो ना. एंड चार्जेस वैल्यू व्हाट दे आर, इट इज़ 2 + 4 - 3 ऐसे आप कर लोगे, समझ गए. तो व्हाट द रिजल्ट आई गेट, K एंड R इज 4/√3, K/4 × √3
और ये क्या वैल्यू होगा 4 + 2 6 - 3 तो 3। तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा वी नेट। आपको वी नेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हाउ डू आई गेट, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हाउ डू आई गेट द वैल्यू ऑफ वी नेट, एक बार चेक करो। तो यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हो, हाउ यू हैव डिफाइंड द पोटेंशियल वैल्यूज फॉर चार्जेस। तो ये प्लस का प्लस और माइनस का माइनस ऐसे ही लिखा जाता है, समझ गए ना। तो ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ये टर्म हमने चार्जेस के लिए लिख पाए। नाउ द सेम वे इफ आई हैव टू सी द पोटेंशियल फॉर अदर केसेस ऑल्सो। अदर केसेस मतलब मान लो मैं कहता हूँ some charges are distributed at boundary of ring. This is the ring of radius r, it is 2 meter, and some charges are distributed at the boundary of ring. रिंग पे जो टोटल चार्ज है मान लो ये 6 कूलम है, दिस चार्ज 6 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एट द बाउंड्री ऑफ रिंग। तो व्हाट द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर, वी नेट एट सेंटर ऑफ रिंग की बात जो करोगे वो क्या आएगा हम देख सकते हैं। तो यहाँ इस केस में क्या करना होगा, चार्जेस आर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे कोई डी क्यू चार्ज दूंगा फॉर द डिस्टेंस आर, इसका पोटेंशियल डी वी लिख सकता हूँ। तो डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू डी क्यू बाई आर। ये रिजल्ट आप कर सकते हो, के डी क्यू बाई आर। आर के लोग 2 मीटर में डाल दूंगा और इसी को क्या कर दूंगा इंटीग्रेट, के डी क्यू बाई आर में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। व्हाट आई फाइंड हियर, द डिस्टेंस इज एवरीवेयर कांस्टेंट। द डिस्टेंस स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी ले रहे हो तो ये वैल्यू हमेशा हर जगह क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। फॉर एवरी पॉइंट ऑन द रिंग द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। हेंस व्हाट कैन आई डू, द डिस्टेंस इज कांस्टेंट इज कमिंग आउट आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हो जाएगा। तो डी क्यू आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे भी हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। यू नीड नॉट फाइंड द कंपोनेंट, इट सिंपल वैल्यू इज के क्यू बाई आर। ये रिजल्ट आ जाएगा फॉर द चार्जेस एट द बाउंड्री ऑफ रिंग। आप यहाँ से क्या पाओगे, वी नेट की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू इज 6 कूलम एंड आर इज व्हाट, आर वाज 2 मीटर। तो ये वैल्यू क्या आ गई 3K। तो 3K इज द पोटेंशियल हैपेंड ना। तो ये सेंटर ऑफ द रिंग पे ये पोटेंशियल आ जाएगा। हाँ कोई और पॉइंट होता तो उसके लिए भी बनाते, बट ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में मैंने कैसे लिया थोड़ा ध्यान देना। फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस थिंग हैपेंड। इंटीग्रेशन कब लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं फॉर कंटिन्यूस चार्जेस। फॉर कंटिन्यूस चार्जेस, कंटिन्यूस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इधर ऑन द बाउंड्री ऑफ रिंग और स्फीयर और रॉड लाइक दैट ना। और यहाँ पे मैंने कहा कि इवन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजल्ट विल रिमेन सेम। मतलब मैं 6 कूलम का चार्ज एक सिंगल पॉइंट मास मान के डिस्टेंस पर रखता या चार्ज वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वी नीड नॉट बॉदर फॉर अदर थिंग्स ना। तो ये चीज़ आप कर सकते थे। हाँ अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, had I taken the distance somewhere here, यहाँ कोई पॉइंट लेता और यहाँ पे आप देखो हर जगह की दूरियाँ क्या है, अलग अलग है। इफ द डिस्टेंसेस आर डिफरेंट, अलग अलग डिस्टेंस से इंटीग्रेट करके करते अगर कोई पॉइंट नॉट एट द सेंटर हो। बट हियर द इंटीग्रेशन पार्ट विल बिकम टीडियस, बट स्टिल वी कैन कैलकुलेट ना डिस्ट्रीब्यूशन को, आर को थीटा के फॉर्म में कैसे लेकर के। तो यहाँ पे हमारे पास डी वी की वैल्यू इंटीग्रेशन से आ सकती है, ये बिल्कुल आ सकती है, प्रोवाइडेड वी नो द प्रॉपर इंटीग्रेशन। एट JEE लेवल +2 लेवल द क्वेश्चन विल बी देयर कि आपका सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन हो तभी आप करें, बट इट इज़ ऑलवेज फाउंडेबल कि आप वहाँ भी रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपकी पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल फॉर द रिंग, और ये चीज देखिए अब मान लो समवेयर आई एम सेइंग कि दिस इज द रिंग, दिस इज द सेंटर, this is y axis and this is x axis and here I take this line as z axis। ये आपका z axis है, x से आप y जाओ and this is z axis k cap, समझ गए। ये है आपका। अब आप देख सकते हैं this thing I can take, it is the back z axis में, ये फ्रंट आ जाएगा, ये आपका फ्रंट है क्योंकि ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है तो इट इज द फ्रंट। ये फ्रंट पोर्शन जा रहा है, ये पीछे जाएगा, समझ गए। ये बैक पोर्शन है, बैक पोर्शन ऑफ द रिंग, फ्रंट पे यहाँ आके इसने कट किया, करेक्ट।
अब ये चीज़ आ रही है एंड सपोज आई सी द रेडियस ऑफ द रिंग हियर, दिस r is 5 meters. The charges are distributed on the boundary. Boundary पे some charge you can distribute. Some charges are distributed as a boundary of ring. They are uniformly distributed. समझ गए? This charge is, I can see it is 13 coulomb. 13 coulomb charge is distributed, and this point where I have to find the field, potential. This point is here P, and coordinate value is 12, 0, 0. ऐसे मान लिया मैंने, समझ गए? तो दिस रिंग इज इन द yz plane. Axis of the ring is x axis itself. Now if I have to find the potential here, तो मैं क्या करूँगा? I will take some charge dq. I will take the charge some dq और उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल की बात करूँगा. तो दिस डिस्टेंस इज r, इट इज़ कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं. इफ़ आई गो फॉर इट इज़ कोऑर्डिनेट इज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 169 and that is 13. Correct? The distance is 13. Now further what I have? dv potential देखना है, k dq by r. इसी को आप क्या करोगे? इंटीग्रेट. आर से स्केलर क्वांटिटी, वी नीड नॉट टेक द कंपोनेंट्स, हम डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं. r itself I have got is 13 वैल्यू. अब इंटीग्रेशन और dv is v. समझ गए? तो v की वैल्यू क्या आ गई? k by 13 इंटीग्रेशन ऑफ dq. Now charges, all the charges they are going for the scalar sum. The scalar sum of charges की बात करेगा. जब scalar sum of charges की बात करेगा तो आप टोटल चार्ज मैंने क्या लिख दिया था? तो टोटल चार्ज वैल्यू इज 13 कूलम. जस्ट सी, तो टोटल चार्ज इज 13 कूलम में बता मान लिया. तो ये वैल्यू क्या आ गई? k इंटू 13 बाई 13. समझ गए? तो पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस ऑफ रिंग जो आ गया, ये वैल्यू आ गया आपके पास k q बाई 13. और इन जनरल टर्म इफ आई राइट इट इज k q बाई r. r इज अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर. आप यहाँ पे रिजल्ट कर सकते हो ना. तो दिस वैल्यू फॉर इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो आई हैव डन. तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग चार्जेस फॉर एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस और ऑन द सेंटर दैट आई हैव डिफाइंड एंड दे हैव द सिमेट्री फॉर दिस केस. तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बात चेक कर लीजिए अभी भी जो हमने लिखा है यहाँ पे. आर यू गेटिंग इट? आई होप इट इज़ फाइन. तो रिजल्ट हमने किसके लिए किया? व्हेन इट इज़ फॉर एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस. एक्सिस पे ऐसे पोटेंशियल बन जाते हैं. समझ गए? अगर इसी कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और आगे चलूँ, इफ़ यू रोटेट एनी रिंग इन 3D अबाउट इट्स डायमीटर, इट विल टेक द शेप ऑफ स्फीयर. स्फीयर के किसी भी सरफेस पॉइंट से डिस्टेंस की दूरी, सेंटर की दूरी क्या रहेगी? कांस्टेंट. हेंस वी कैन से फॉर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज जस्ट इक्वल टू के क्यू बाई आर. अगर हॉलो स्फीयर है तो v ड्यू टू हॉलो स्फीयर. या मैं क्या करना चाहता हूँ? फॉर हॉलो स्फीयर ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. All the points on the surface of sphere are at equal distance from its center. तो this distance is r और इस पर चार्ज कोई q आपने डाल दिया. तो what I am saying, for any point you take, कोई भी पॉइंट लोगे आप यहाँ पे dq चार्ज लेते हो तो इससे इसकी डिस्टेंस इज r. अदर dq चार्ज इफ यू टेक हियर फॉर दिस ऑल्सो द डिस्टेंस इज r. तो फिर एवरी dq चार्ज द डिस्टेंस इज r. समझ गए? तो जो dv पोटेंशियल आ जाएगा, दिस dv पोटेंशियल विल बी k इंटू dq बाई r. सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट. देयर इज नो अदर वेरिएबल. तो k बाई r दे आर कांस्टेंट. तो k बाई r इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dq एंड दिस विल गिव यू द q. तो k q बाई r आ गया आपका पोटेंशियल. तो पोटेंशियल एट द सरफेस वो क्या आ गया आपका? सरफेस के चार्ज से सेंटर पे वो क्या आ गया आपका? दिस के क्यू बाई आर. इट इज वी एट सेंटर ऑफ स्फीयर. वी एट सेंटर ऑफ स्फीयर ये वैल्यू आ गई. थोड़ा ध्यान देंगे. अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक और चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, कि अगर मैं ई की बात करूं तो अभी मैंने वी लिखा था, याद करिएगा. वी वाज माइनस ई
डॉट डी आर, दिस थिंग आई हैव रिटन डी वी, छोटा पोटेंशियल चेंज जो आएगा वो माइनस ई डॉट डी आर ये था, क्योंकि इसको मैं इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया तो फुल पोटेंशियल हम लोग पा रहे थे फॉर इन्फिनिटी टू आर, दिस फार्मूला वी हैड। इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँ तो यहाँ से मैं अगर छोटा पोटेंशियल केवल डी वी देखता हूँ तो डी वी इज़ माइनस ई डॉट डी आर, दिस थिंग आई कैन सी, डी वी इज़ माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, दिस वैल्यू कैन सी। अब यहाँ से आप एक स्टेप और आगे आओ तो व्हाट यू विल से ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर मीन्स जस्ट सी V is potential quantity, electric field is vector quantity, V is scalar and electric field is vector. How can we relate this vector with scalar? एक अच्छा ये बनेगा पॉइंट, हाउ कैन वी रिलेट एनी दिस वेक्टर विद स्केलर पोटेंशियल V? तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटर है ना माइनस डी बाई डी आर, तो E की वैल्यू जो हम लिखते हैं दिस E इज माइनस डी बाई डी आर को डेल बाई डेल आर ऐसे कर लो तो ये ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है। अब ये ग्रेडियंट ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल गिव द डायरेक्शन, पोटेंशियल इज नॉट द डायरेक्शन बट ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल आर ऑफ पोटेंशियल इट इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये वाली पॉइंट बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीइंग स्केलर एंड इट्स डिफरेंशिएशन इज गिविंग द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दिशा की बात आएगी, सम डायरेक्शन हैज़ टू बी देयर, तो उस डायरेक्शन को हम डिफाइन करने के लिए यहाँ जो ऑपरेटर लिखा है इसको क्या करते हैं ग्रेडियंट। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ई की जो वैल्यू आ गई दिस ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ वी, तो डी बाई डी आर अलॉन्ग विच डायरेक्शन, अलॉन्ग विच डायरेक्शन, इट्स इम्पॉर्टेंट, किस डायरेक्शन में मैं डी बाई डी आर करूँ और इन विच डायरेक्शन में जो आता है इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट, तभी ये वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। दिस ग्रेडियंट ऑपरेटर इज डेल बाई डेल आर, हल्का सा ऐसे हम लोग ऑपरेटर इसका बना सकते हैं। दिस मेक्स इधर जो वेक्टर क्वांटिटी था द सेम वेक्टर क्वांटिटी वी गेट हियर, तो दिस इज माइनस डेल बाई डेल आर ऑफ वी, इट इज ई, ये आ गया, इसको हम कहते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, दिस टर्म इज कॉल्ड माइनस ग्रेडियंट of V. This term I can write. The minus gradient of V means कि gradient is the differentiation along a line where change of potential is fastest. तो हम E is equal to जब लिखते हैं माइनस डेल बाई डेल R of V, this implies E happens in a line, E happens in a line where decrease of V is fastest, where the decrease of potential is fastest. E हमेशा उस दिशा में लगेगा जहाँ पे decrease of potential is fastest, ये ध्यान रखिएगा, fastest decrease होगा। This term even I have defined in gravity for gravitational field and that. So let's say this marker pen is my hand, I drop it, it comes down, तो इधर ही ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था इधर, तो आप देखेंगे जिधर फील्ड है उधर ही डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल इज फास्टेस्ट ग्रेविटेशनल, स्लैंट पे भी डिक्रीज होगा बट स्लैंट पे डिक्रीज इज नॉट फास्टेस्ट, बट डाउनवर्ड एग्जैक्ट वर्टिकल पे जिधर फील्ड लाइन्स जाएंगी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल, इन दैट फील्ड लाइन डायरेक्शन द डिक्रीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल विल बी फास्टेस्ट। तो ये आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे ना, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप ध्यान देगा, हाउ कैन वी रिलेट एनी स्केलर विद वेक्टर, तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। नाउ इसी को थोड़ा सा और मैं कंप्लीट करता हूँ, तो डी वी इजकल टू आई कैन राइट माइनस ई डॉट डी आर, दिस आई विल राइट माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ये हम लोग लिखते हैं, समझ गए। डी वी द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन E and dr वेक्टर, ये आप देख सकते हो, समझ गए, थीटा इज दिस। अगर मैं यहाँ पे चीज और देखूँ तो क्या, फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डी वी जो होगा
माइनस ई डी आर होगा, ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम डिक्रीज होगा, ये मैक्सिमम डिक्रीज होगा, मैक्सिमम डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, ये बात आएगा, समझ गए। अगर यहीं पे मैं फॉर थीटा आई पुट इट एज 90 डिग्री, सो दिस डी वी विल बी माइनस ई डी आर कॉस 90 and this term will be 0. तो for theta equal to 90 degree change of potential is 0. For theta equal to 90 degree पर क्या होगा, V is constant, V is constant, ये important point आएगा क्या, for theta 90 degree पे we get equipotential surfaces, equipotential surfaces are obtained for the anything going perpendicular to electric field lines. तो अगर मेरी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर गोइंग लाइक दिस, सी दिस, तो अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होगा तो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। तो ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये V1, ये V2, ये V3, तो सरफेस आ गया, दे आर एट 90 डिग्री, दे आर एट 90 डिग्री, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दे आर एट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलते हैं। और यहाँ भी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई आई एम टेकिंग, ई हैपेंस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, तो इधर ई की डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज करेगा। अदर क्वेश्चन कैन बी V1, V2, V3 में कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, था देखो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, क्यों, क्योंकि ई हैपेंस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, तो ये वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट ऑल्सो वी कैन सी। थोड़ा इसको भी 2 मिनट देखें, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ डू आई रिलेट द पोटेंशियल विद द फील्ड लाइन्स, और कैसे मैंने जान पाया कि V1, V2, V3 में V1 ही मैक्सिमम है और V3 क्या आ गया, मिनिमम, दिस थिंग वी कैन डू। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना, ये एक अच्छी चीज़ आ जाती है। तो पोटेंशियल और dV बाई डी आर ग्रेडियंट को हमने कैसे रिलेट किया, थोड़ा सा एक केस आप देख सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट, अब ये चीज़ आ गई dV by dr से। नाउ आई कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर and it has the radius r and charge is capital Q. I said that the potential at the center V at center की जो बात करता हूँ मतलब V at center is K Q by R, सेंटर पे आ गया। अब आप देखो for any distance x here what happens here at this distance x which is less than r, ये पॉइंट को P मानो, तो what is potential at point P, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर देखते हो x लेस देन r, ये क्या होगा, और ये पूछा जाए व्हाट द पोटेंशियल इज हियर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जानने के लिए आपकी दूरी ये आ गई, तो यहाँ पे फील्ड देखो E एट पॉइंट P क्या था, E एट पॉइंट P वाज 0 एज पर द गॉस थ्योरम। आई हैव टोल्ड कि E इस पॉइंट पे जो EP होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगा, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर ये फील्ड इज 0, E P is 0 inside sphere, हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0 है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन r। मैं फिर से लिखता हूँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन r पे फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, ये है। तो थ्रू आउट द स्फीयर एज पर द गॉस थ्योरम फील्ड इज 0, तो फील्ड 0 जब हो गया तो देर इज dV बाई डी आर, तो dV चेंज ऑफ पोटेंशियल जो होता है माइनस ई डी आर। अगर इंटीग्रेट भी करो तो E की वैल्यू तो इनसाइड 0 है, E इनसाइड इज 0 ना, E की वैल्यू इनसाइड क्या आ रही है, 0 आ रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। E इनसाइड 0 जब आ रहा है dV पे, थोड़ा इसी को ध्यान देंगे, E इनसाइड इज 0 किसी भी उसके लिए, तो हर जगह पोटेंशियल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज V इज कांस्टेंट at all points inside the sphere, स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो चाहे वो डिस्टेंस r/2 हो, r/3 हो, कहीं पे जाओगे तो पोटेंशियल वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ना, तो वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और ये आप हर जगह पे मान सकते हो। तो इनसाइड पॉइंट के कहीं पे भी जो पोटेंशियल आ गया वो सेम आ गया, समझ गए।
और फर्दर स्फीयर पर ना हम यहाँ भी देख सकते हैं, तो पोटेंशियल ऑल पॉइंट पे इनसाइड पे ये आ गया, दैट वैल्यू इज कांस्टेंट। और वही सेंटर वाला यहाँ भी आ गया। अब इससे जस्ट ऊपर पहुँचो तो कहाँ पहुँच जाओगे, सरफेस पे। तो हम क्या कहें, वी इज कांस्टेंट, दैट इज के क्यू बाई आर ना, ये हो गया। एंड विच इज वी सेंटर या वी सरफेस, वी सेंटर पे रखो, वी सरफेस पे रखो, या कहीं पे भी रखोगे, हर जगह पे वैल्यू क्या रहेगी, ये कांस्टेंट आ जाएगी। वी की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, के क्यू बाई आर ऐसे आ जाती है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आप रख सकते हो, एवरीवेयर वी कैन अप्लाई ना। पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पे इनसाइड द स्फीयर और सरफेस और सेंटर इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको प्रूव किया। हाँ, अगर मैं इससे बाहर चला जाता हूँ, व्हाट फॉर द डिस्टेंस मोर देन आर, अगर मेरा x की वैल्यू इधर आ गया, x इज मोर देन आर, तब क्या होगा, तब x मोर देन आर पे जब आप जाते हो, वंस वी गो फॉर द वैल्यू x मोर देन आर, तो यहाँ पे जब होगा, तो इस केस के लिए स्फीयर बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। यहाँ पे स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, स्फीयर एज पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल v आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया, दो चीज़ें मिल गई कि स्फीयर के सेंटर एंड सरफेस तक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड आउटसाइड इट इज वेरिंग एज के क्यू बाई एक्स, 1/x के हिसाब से जा रहा है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आई कैन कंबाइन एंड गेट द रिजल्ट। तो इसको मैं कंबाइन करूँगा, तो व्हाट द रिजल्ट आई कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर एनी स्फीयर इफ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ना। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आ गया ऐसे, ये देख लो ये सरफेस है, रेडियस आर आ गया। तो आप देखो यहाँ से लेकर के सेंटर तक टिल एट दिस पॉइंट पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक आप पोटेंशियल क्या मान सकते हो, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो v वर्सेस x ग्राफ में टिल यू आर गोइंग फॉर r, दिस इज कांस्टेंट, हर जगह पे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और इसके बाद इट विल डिक्रीज लाइक दिस, इसके बाद ये ऐसे डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा, समझ गए ना। और ये आपकी x की वैल्यू क्या है, r है, दिस फॉर x मोर देन r, दिस इज x लेस देन r ग्रेटर देन 0। ये हर जगह पे फंक्शन है, यहाँ पे हल्का से डिसकंटिन्यूस फंक्शन आएगा, समझ गए। तो ये आप रिजल्ट ऐसे निकाल सकते हो, और इक्वल टू भी आप डाल सकते हो, ठीक है जी, ये चीज़ कर सकते हो। तो ये आपका ग्राफ फॉर द पोटेंशियल फॉर हॉलो स्फीयर, v ड्यू टू हॉलो स्फीयर, this value we got. If correspondingly I have to draw the graph of E, E also मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, what the E value can be as per this। देखो टिल x की वैल्यू r तक फील्ड इज 0, टिल x की वैल्यू r द फील्ड वैल्यू इज 0, तो ये फील्ड की वैल्यू 0 होती है x की वैल्यू r तक। और उसके बाद यहाँ से वो ड्रास्टिकली ऐसे थोड़ा फास्टर घटेगा, इससे थोड़ा फास्ट घटेगा, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है ना। ई की वैल्यू बाहर के लिए क्या था, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो दिस द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स, और ये आ गया। तो दोनों ग्राफ आप ध्यान देंगे फॉर वी एंड ई वर्सेस एक्स, हाउ आई हैव ड्रॉन द ग्राफ वैल्यूज फॉर वी ड्यू टू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ना, with the radius capital R and charge here it is Q, total charge on surface of sphere is Q। तो ये फार्मूला कॉन्सेप्ट हम लोग दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी चेक करिए, हाउ हैव रिटन। इन दोनों ग्राफ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब जो हॉलो स्फीयर की बात कही गई, दिस थिंग, अगर मैं सम स्फीयर्स आई टेक, suppose I take the two hollow spheres, the center r1 distance it is r2, charge q1, charge q2 na, and there is a center c, this is s1, this is the s2 surfaces, and the charges are q1 is 4 coulomb, q2 is 6 coulomb, समझ गए, r1 is 1 meter, R2 is 2 meter. These are the thing.
नाउ आई हैव टू सी द फील्ड एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो वी एट द सेंटर देखूंगा मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल सेंटर देखो क्या होगा, के क्यू, इसका क्यू कितना था 4 बाई आर कितना 1 प्लस दूसरे देखो क्यू इज 6 बाई उसका रेडियस कितना आ गया 2। तो दिस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। सरफेस पे देखो वी एट द सरफेस S1, ये क्या के, ये 4/1 प्लस 6/2, उस पर कॉन्स्टेंट ही रहेगा इनसाइड पॉइंट के लिए। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, सेंटर और स्फीयर के सेंटर और सरफेस पे v की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। नाउ इफ आई हैव टू गेट VS2, तो VS2 देखो तो k टाइम्स 4/2 प्लस 6/2, तो VS2 इज लेस देन VS1। तो जैसे से आप दूर जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल वैल्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ये पोटेंशियल को मैं जान पाया यहाँ पे। सपोज द सेम वे आई हैड टू राइट द वैल्यू ऑफ फील्ड, तो फील्ड की वैल्यू भी मैं लिख सकता था EC। तो अगर मैं EC की वैल्यू यहाँ पे रखता तो हाउ डू आई गेट, तो अगर मैं E देखता, E की वैल्यू E एट C सेंटर क्या करता मैं K टाइम्स चार्ज, उसकी वजह से और उसकी दोनों की वजह से फील्ड 0 प्लस 0, फील्ड वाज 0। सेंटर पे फील्ड क्या आ गई 0, C फॉर सेंटर। E एट द सरफेस S1, वो देखो इसके सरफेस पर यहाँ आ गए KQ/x², तो यहाँ पे Q क्या होगा 4/1 का स्क्वायर प्लस अगला जो है चार्ज 6 और उसके तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके इनसाइड पॉइंट पे ना, इसकी वजह से फील्ड जो आएगी E2 वो 0 आ जाएगी, तो दिस वैल्यू इज 0। तो दूसरे वाले की फील्ड 0 होगी, केवल ये वाला सरफेस का ये फील्ड आ गया KQ/x², ये ऐसे आ गया। E एट द सरफेस S2, और देखिए ये क्या हो गया K टाइम्स C क्या हो गया 4/2 का स्क्वायर प्लस अगले वाला का 6/2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो K/4, 6 + 4 10, ये आ गया 2.5 K, ये वैल्यू 2.5 की आ गई सरफेस ऑफ S2 पे, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 4K ना, 4K। मतलब आप देख रहे हो फील्ड की वैल्यू भी बाहर जाने पे क्या हो रही है, घट जा रही है। फील्ड इज डिक्रीजिंग वंस वी गो रेडियली आउटवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट फॉर फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर 2 स्फीयर्स सरफेसेस कैसे आ गया, दैट आई हैव डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर चार्जेस, कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड हाउ इट हैपेंस। फॉर रिंग की बात कर दी, इवन रॉड में होता तो भी इंटीग्रेट कर सकते थे। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ऐसे आप देख सकते हो, समझ गए, एनीवेयर इट कैन बी डन। तो दिस वाज द केस फॉर फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल को हमने 1 by 1 यहाँ पर देख लिया, ठीक। अब इसमें एक केस आता है क्या, V ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हाउ डू वी सी इट, V ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी हम लोग कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड यू कैन सी द चार्ज रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, this value you can keep it as constant, just for the sake of simplicity we can keep it as constant। यहाँ पोटेंशियल कैसे आएगा वो भी देखा जा सकता है। तो what I see, this is the sphere and for this sphere suppose I say I have to find the potential here at this point, say it is x is less than r। तो यहाँ मुझे पोटेंशियल निकालना है and total radius is r and charge is uniformly distributed in the volume, charge is uniformly distributed in the volume of sphere। समझ गए, ये चीज़ है हमारे पास। हाउ डू वी राइट, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस पोटेंशियल को आप क्या करोगे, 2 पार्ट में करोगे। वन पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस इनसाइड, इसको मान लो V1 जिसमें कोई चार्ज Q1 था और डिस्टेंस x पे, और दूसरा ड्यू टू V2 ड्यू टू बाहर के शेल्स के हिसाब से आएगा। तो V1 जो आ गया वो क्या आ गया, V1 की वैल्यू क्या होगी K Q1/x
जो चार्ज अंदर वाले हैं उसका पोटेंशियल मैं पहले देखना चाहता हूँ। इनसाइड चार्जेस, इनसाइड चार्जेस जो देंगे यहाँ पे x दूरी के लिए, दिस डिस्टेंस इज x। अब Q1 क्या होगा, वॉल्यूम बाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो K ये क्या हो गया, Q1 की वैल्यू क्या आ गई, इफ आई सी द टोटल चार्ज इज Q, तो Q टाइम्स एक्स क्यूब बाई आर क्यूब बाई एक्स, बिकॉज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। तो आई कैन सी द कैपिटल Q चार्ज इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। The Q1 charge will be 4/3 pi x cube into rho. Rho is the charge density. From this formula we got this term, so this I will get it as k q into x square by r cube. So one potential due to inside sphere charge distribution is this. It is this k q by r cube into x square. ये result आ गया पहला inside charges. Outside charges में मैं क्या करूँगा, this I have to see. For this I will take the any point here and I will take it is a collection of spherical shells, and this spherical shell having the charge dq and it will create some potential dv, this value I can find, इसका dv2, उस वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूँ, dv2 लिखो, इसको v2 जो पोटेंशियल था इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dv2। अब dv2 क्या हो गया, dv2 देखिए, तो dv2 क्या होगा, k dq चार्ज और ये x, ये हो गया ना, k इंटू डी क्यू चार्ज बाई एक्स। अब डी क्यू चार्ज क्या होगा, चार्ज इंटू वॉल्यूम में, तो ये क्या होगा, डी क्यू चार्ज की थिकनेस देखो, इसका जो वॉल्यूम आएगा फॉर दिस चार्ज इफेक्ट, अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करता हूँ तो डी क्यू चार्ज इसमें क्या आएगा वॉल्यूम में, जस्ट सी, तो ये जो डी क्यू चार्ज होगा ये चार्ज पॉइंट वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी पॉइंट वॉल्यूम रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स, दिस थिंग आई कैन डू, क्योंकि रो डेंसिटी हो गई और ये छोटा वॉल्यूम हो गया, स्फीरिकल शेल का जो छोटा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के लिए डी वी 4 पाई सरफेस एरिया टू थिकनेस, दिस थिंग आई कैन डू। तो ये क्या होगा देखो, के डी क्यू टू, डी क्यू जो हो गया रो हो गया क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू आ गई आपके पास dv2 ना। देखो के क्यू डी क्यू बाई एक्स, ये रिजल्ट लेंगे आप ना, पूरा टर्म को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, उस x से लेकर के r तक, इस x से r तक, देखिएगा कहाँ से कहाँ तक, इस x से r तक, x to r मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दिस वैल्यू वी गेट। अब आप देखिएगा व्हाट वैल्यू आई कैन राइट हियर, जस्ट सी, ये क्या आ गया आपके पास, 4 पाई कैंसिल हो गया, k इंटू क्यू, देखिएगा समझ गए, बाई आर क्यूब, वन ऑफ द एक्स ऑल्सो गॉट कैंसिल, एक पावर हट जाएगा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ही आएगा, ये आर क्यूब है। तो V2 जो पोटेंशियल आ जाएगा, इफ आई राइट द V2 पोटेंशियल, इफ यू सी के क्यू बाई आर क्यूब, एक्स डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट डाल देंगे आप x से लेकर के r तक। इफ़ आई सॉल्व द रिजल्ट, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू बाई आर क्यूब ना, और 2 भी ले दो, 2r क्यूब टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल कौन सा आ गया, V2 पोटेंशियल, दिस द V2 पोटेंशियल। तो ये V2 पोटेंशियल है और ये V1 पोटेंशियल है, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो विल गेट द नेट पोटेंशियल। द नेट पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द स्फीयर एलिमेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा एक बार पढ़ लो, देखो कैसे मैंने बताया, V2 को मैंने इंटीग्रेट किया है फॉर द वैल्यूज बिटवीन स्मॉल x टू r, V1 जो था दैट द पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस इनसाइड, और दोनों को मैं जोड़ करके ऐसे लिख सकता हूँ, समझ गए। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 2r क्यूब और ये हो गया के क्यू बाई दिस, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट द वैल्यू इज, इसको हम ऐड करें तो वी नेट की जो वैल्यू हो गई इट इज़ V1 प्लस V2, तो V1 क्या था, के क्यू एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब
V2 जो था इसमें जो V1 आ गया ये वैल्यू थी, V2 की वैल्यू क्या आ गई के क्यू बाई 2R क्यू टाइम्स ये क्या आ गया था जी आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, कुछ ये वैल्यू ऐसे रिजल्ट आई थी आपकी, नहीं ये रिजल्ट आ गया था आपके पास वंस वी ऐड देम बोथ ना। तो ये वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे इन दोनों को V1 V2 वहाँ पे V2 वैल्यू चेक कर लेना, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये रिजल्ट क्या आता है आपके पास, वी नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या के क्यू बाई 2R क्यूब टाइम्स 3R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा आपके पास वी नेट। ये V2 वाला थोड़ा चेक कर लेना, यहाँ पे 3 है कि नहीं है यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है पिछले उससे। इफ़ यू पुट दिस तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया के क्यू एंड दिस। अब इसको रिजल्ट देखो फर्दर एट सेंटर, और सेंटर पे जाता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, जस्ट सी इफ़ आई एम गोइंग एट सेंटर तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो दिस पोटेंशियल इज एक्स की वैल्यू 3 के क्यू बाई 2R और सेंटर स्फीयर पोटेंशियल इज दिस 3 के क्यू बाई 2R। तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा सेंटर पे। सरफेस पे देखना चाहते हो एट सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस देखो तो वी एट द सरफेस जो आ गया वो क्या आ गया, आप वैल्यू डाल दो, सरफेस पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई आर हो गई, सरफेस पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास आर आ गई, तो वी की वैल्यू क्या आ गई के क्यू बाई आर। तो दिस द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, और वो पोटेंशियल कहाँ गया सेंटर पे आ गया। तो आप देख रहे हो सेंटर पे पोटेंशियल क्या है ज़्यादा है, बाकी जनरल वैल्यू मिल गई। और अगला केस आप क्या दे सकते हो, फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आर स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, हेंस v की वैल्यू क्या आ गई के क्यू बाई एक्स। आपके सारे रिजल्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो v की वैल्यू के क्यू बाई एक्स आएगी फॉर एनी डिस्टेंस बियॉन्ड द स्फीयर सरफेस ना। तो ये सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमारा पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड बोथ द केसेस वी कैन डू करेक्ट। इस रिजल्ट को भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ डू वी गेट, ये भी देखो, अगर मैं इसका सबका एक ग्राफ बनाता हूँ, आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ v वर्सेस x, दिस इज v एंड दिस इज x। तो देखो ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, ये ऐसे और ये आ गया सरफेस पे, सेंटर पे ऐसे आ गया ना, v एट द सेंटर v एट द सरफेस, और बाकी जगह भी आ गया ऐसे ना, ये ध्यान देना। दिस इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, फॉर दिस x लेस देन आर, समझ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, हर जगह पे पोटेंशियल हमने ऐसे देख लिया, v ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, v ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो वंस वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, तो अब कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आप कुछ पार्ट हॉलो कर लो, कुछ हटा लो, ऐसे कर लो, ऑल द थिंग्स वी कैन डू एंड इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट, एक अप्रोच हाउ वी हैव डन फॉर द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए ये रिजल्ट ऐसे आ जाएगा ना, और इस पर क्वेश्चंस हम लोग और भी कर सकते हैं। v की बात के क्यू बाई आर और इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, हॉलो स्फीयर की बात कर दी। अब इसी में वंस वी हैव डन दिस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, e की वैल्यू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। ई वी और x को हमेशा क्या करते हैं ऐसे रिलेट करते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कई बार सही होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो केसेस थे, इसको मैं वन बाय वन थोड़ा और डिस्कस करता हूँ, लेट अस सी। अब मैं यहाँ पे केस लेता हूँ, क्या देखिएगा, सपोज दिस आर द फील्ड लाइंस और इन दिस फील्ड लाइंस आई पुट एनी स्फीयर, सॉरी एनी ट्रायंगल, दिस आई एम पुटिंग अ ट्रायंगल and points are A, B and C. This is a equilateral triangle, and if I draw a perpendicular and this point is D, they are the 90 degree. Field lines are going along axis E naught I cap. Now if I have to guess the potential A, B, C, D में कौन maximum कौन minimum, can you find which of the points A, B, C, D they are at maximum or minimum values या कोई equal values पे हैं, हम इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो
तो आप देखिएगा व्हाट कुड बी द हिंट, 1-2 मिनट थोड़ा ट्राई करो, देखो विच ऑफ द पॉइंट्स हियर विल हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल और किसका मिनिमम पोटेंशियल होगा, हम कैसे इसको जान पाएंगे, समझ गए। तो एक बार चेक करिएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल हम कैसे देख सकते हैं। इफ़ आई हैव टू सी दिस, देखो तो V डिक्रीजेस अलॉन्ग E, ये क्या आ गया, इसको एक मिनट इसको मैं होल्ड करता हूँ, क्या करेंगे इसको, फिर से मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, फिर से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो V और E का रिलेशन फॉर दिस ट्रायंगल शेप फिगर कैसे आएगा, दैट वी कैन डू ना। तो थोड़ा सा मैं इसको फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा ये चला गया था स्क्रीन, अगेन आई एम मेकिंग इट हैपन। तो E और V को यहाँ पर हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, दैट थिंग वी कैन डू, ठीक है जी। तो यहाँ मुझे क्या करना था, ABCD जो पॉइंट थे ना, ABCD, तो कौन से पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट मिनिमम पोटेंशियल पे होगा, दैट वैल्यू वी कैन सी, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, दिस वॉज द फील्ड लाइन्स, ऐसे देखिए दिस आर द फील्ड लाइन्स, और इनके बीच में मैंने क्या कर दिया था, आई पुट ए ट्रायंगल, ये मेरा ट्रायंगल आ गया था, ट्रायंगल इज ए, मेरा वो पॉइंट ए किया था पहले था ना शायद, दिस वाज ABC, और इस पे परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ किया था, दिस पॉइंट वाज D। ABCD पॉइंट्स में कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम वैल्यू पे होगा, इसको हमको चेक करना था। तो मैंने कहा कि इस लाइन इधर फील्ड लाइन जाती हैं, हियर पोटेंशियल डिक्रीज, V डिक्रीज, उधर ही डिक्रीज करता है मैक्सिमम रेट पे, V डिक्रीज एट मैक्सिमम रेट अलॉन्ग दिस लाइन, समझ गए। इस लाइन पे मैक्सिमम रेट पे डिक्रीज करेगा, जब मैक्सिमम रेट पे डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज हुआ होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज, और यहाँ पे मिनिमम डिक्रीज हुआ होगा। तो VA का पोटेंशियल क्या होगा, इट विल गो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, और VC का पोटेंशियल क्या होगा, ये मिनिमम होगा, VC इज मिनिमम, करेक्ट। A पे मैक्सिमम है और C पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमम, ये रिजल्ट तो मिल जाएंगे आपको। और B देखो तो बीच में कहीं पे आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC, ये रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं। ये मैक्सिमम है, C मिनिमम है, B पे क्या हो गया, इन बिटवीन वैल्यू आ गई। अब आप देखिए ये दिस लाइन दे आर एट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइन्स की लाइन होगी वहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो VB इक्वल टू VD, ये वैल्यू भी आप कह सकते हो, समझ गए। B की जो वैल्यू होगी और D की वैल्यू क्या होगी, दोनों इक्वल होंगे, B एंड D विल बी एट इक्वल पोटेंशियल। तो दिस थिंग ऑल्सो वी कैन सी, इवन पोटेंशियल की वैल्यू भी मैं निकाल सकता था। अगर मान लो कहते हैं कि फील्ड की वैल्यू दे दी गई ना E0, और मान लो आपके पास E0 दे दी गई है, दिस E0 इक्वल टू 4I कैप, दिस इज कांस्टेंट, समझ गए। तो आप अगर मुझे दिखाना कि VA, और VA मान लो मैं कह सकता हूँ कि ये 20 वोल्ट दे दिया गया,
तो बी सी डी के क्या पोटेंशियल होंगे, दैट वैल्यू ऑल्सो वी कैन सी। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल एट बी सी डी। तो आप देखो बी पे जब जाओगे तो वी बी क्या होगा, वी ए माइनस ई नॉट कितना है 4 इंटू 4 क्या होगा 16, तो 20 माइनस 16 तो क्या आ गया 4 वोल्ट आ गया। 4 वोल्ट किसका पोटेंशियल आ गया, बी का पोटेंशियल 4 वोल्ट, ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट। बी का दिखना, सॉरी अब सी का दिखना, ये हो गया सॉरी सी का, दिस इज सी। पोटेंशियल एट सी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज हुआ। अब बी पे देखेंगे, बी पे जब जाओगे तो देखो ये हम आर इधर जा रहा है और फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, इनके बीच का थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो वी बी जो होगा वी ए माइनस ई कितना है 4, आर कितना हो गया 4 और थीटा क्या आ गया cos 60 डिग्री। तो वी ए कितना आपका 20 माइनस 16/2 हाफ, 16/2 8, तो क्या आ गया 12 वोल्ट। ये वैल्यू क्या आ गई 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ए का अगर 20 है वोल्ट तो आप रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू कैन सी द पोटेंशियल। सी इज 4 वोल्ट, सी वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 4 वोल्ट, सी इज 4 वोल्ट ना, और यहाँ क्या आ गया दिस इज योर 8 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट। 8 है नहीं, 12 माइनस 20 माइनस 8 12 वोल्ट। तो ये 20 माइनस 8 ये वैल्यू क्या आ गई 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट आ गया। और यहाँ भी क्या आ जाएगा 12 वोल्ट। दैट ऑल द पॉइंट्स वी कैन सी द पोटेंशियल। तो किसी भी पॉइंट पे अगर वी आर कॉस थीटा से पता है वी कैन गेस द चेंज वैल्यू। तो पोटेंशियल के लिए ये भी एक तरीका है। हाउ डू वी सी द पोटेंशियल एंड फील एंड एनर्जी, दैट थिंग आई हैव डिस्कस। इसके बेस पे आप क्वेश्चन इस पर रिलेट कर सकते हो ना। तो वो कुछ केसेस कुछ कंडीशन यहाँ पे आप देख लेंगे, समझ गए। और ई इक्वल टू मास डी बाई डी एस, ये भी एक अप्रोच था। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक आई कैन टेक फॉर डाइपोल एंड ऑल। ठीक है, थैंक यू।